हेलो आज लोग आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक भी रहना चाहिए। आज का टॉपिक है गुणनखंड कैसे निकालें। मैं बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा भाई कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। मैं एक एक करके बताऊंगा, तुम ध्यान से देखिएगा। मैं पहला जा रहा हूँ सॉल्व करने कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिएगा मैं बताऊँगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। हम बारीकी से सीखना। देखो क्या करना है कि इन्हें देखना, छाव देखना है, 5x देखना है, फिर x स्क्वायर देखना है। इतना देखनी। अब क्या करना है ना कि पहले इच्छाओं में इच्छाओं है ना, इच्छाओं इन्हें देखना है x के। जानते हैं कि x के एक छुपा हुआ रहता है। x के इन्हें पर एक छुपा हुआ रहता है, आप जानते हैं। कहाँ करें कि छः में अब एक से गुना करें तो कितना आएगा? छः भी आएगा। सिंपल बात है। ये है छः है। तब देखना है, 5 को देखना है कि गुना करला पर 6 भी आ जाए और जोड़ला पर 5 आ जाए। ध्यान देना है। जैसे कि हम अभी क्या होता है कि पहले 6 को देखना फिर नहीं देखना। इसको एक के प्रति एक छुपा हुआ रहता है सब। 6 फिर इस वाला में फिर से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 को 6 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 5 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए और जोड़ला पर -5 आ जाए। -5 है। देखो बताओ कैसे करें कि गुना करला पर 6 और जोड़ला पर या घटेला पर -5 आवे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा जी। देखिए जैसे कि मैं बताया कि दोनों गुना करेंगे 6 गुना करेंगे कि 6 होगा। अब इसको किससे साथ कैसे गुना करें कि 6 हो जाए जोड़ला पर या घटेला पर -5 है। देखो क्या करते हैं कि हम 6 को पहले तोड़ेंगे। इससे जानते हैं कि गुणनखंड से तोड़ते हैं। क्या करें? पहले 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 तो कितना आ गया? 2 और 3 आ गया। तो देखो 2 और 3 को गुना करो 6 आ जाएगा ना। और जो इसको जोड़ो -3 कितना? -5 आ जाएगा ना। देखो -5 आ गया ना। सिंपल बात है। क्या करना है कि इसको 6 को गुणनखंड कर देना है। देखो गुणनखंड दिए 2 और 3 6। ये तो जानवे करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं भाई। इन्हें कहीं नहीं जानते तो आप इन्हें जानेगा तो फिर नहीं जान पाइएगा गुणनखंड। तो इसको तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? देखो 2 3 इतना टूट गया तो 2 3 टूट गया। तो देखो 2 में 3 से गुना करें तो 6 करेगा और 2 और 3 जोड़ो तो -5 आ जाएगा। जो सिंपल बात है। तो इसका क्या करना है, जैसे कि पहले आप 2 3 में तोड़े तो क्या करना है कि इसको x स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस लिखना है। आप क्या करेंगे कि थोड़े दिन 2 3 6 तो 3 और एक से में थोड़ा 3 इसको 2x होने तो ना हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 2 5 हो जाएगा। -5 प्लस 6 लिख देंगे। अब क्या करना है कि यहीं से समझना है। कॉमन लेना। देखो कॉमन कैसे लेते हैं। क्या करते हैं कि पहले एक से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर 2 को x है, जानते हैं 2 है तो यहाँ पर 1 को x बचेगा। अब ये देखो यहाँ से एक से वो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और एक से कॉमन हो गया। अब फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। देखो अभी यहाँ से 2 कॉमन लेना है। देखो 2 कॉमन लेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया x हो गया। यहाँ पर देखो 2 में कॉमन नहीं है तो कितना 3 बच जाएगा। +3 नहीं, +3 नहीं होगा, -3 होगा। देखो यहाँ देखो अगर +3 रहेगा तो गलत हो जाएगा। काहे कि देखो माइनस से प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर -3 रहेगा। तो ना देखो गुना करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा +6 हो जाएगा। गुना देखो ये हो गया। फिर क्या करेंगे x इसको साथ कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा। फिर x -2 हो जाएगा। कभी कि ये x -3 कहाँ से हो गया? देखो ये 2 है ना, एगो ये 2 को तो एगो और कम ले लेंगे तो x -3 होगा और x -2 हो गया। समझ गया ना? अब मैं दूसरा का बताता हूँ। देखो फिर से बताता हूँ, सिंपल समझाता हूँ फिर से। देखो क्या करें? पहले 6 में एक इन रहेगा अंक जिससे गुना करना है तो 6 में गुना करें तो 6 होगा। अब क्या करना है? 6 को गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तो पीछे बताए हैं कि 6 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 आएगा। तो 2 3 में हो गया तो 2 3 में 2 और 3 में जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा और उसको गुना करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। तो इसको गुना देखो 2 और 3 में तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और गुणनखंड में 6 हो जाएगा। सिंपल बात। और इसको क्या करें कि 2 को x से तो एगो x कॉमन ले लेंगे और एगो x यहाँ हो गया और इसमें से वो कॉमन हो गया। देखो 2 एगो x कॉमन ले लें तो इशू में से कॉमन होगा, यू में से कॉमन होगा, हो गया। फिर x -3 बच जाएगा। और फिर क्या करें कि -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर x बच जाएगा। और फिर यहाँ पर +3 नहीं करना, -3 करेंगे तब ना। देखो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर
-3 होगा, क्योंकि प्लस में तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रूफ भी हो रहा है। अब क्या करेंगे, x -3 कॉमन ले लेंगे, -3 हो गया, 2 है तो कॉमन होगा, ये बच गया x -2। बस सिंपल बात है, आंसर आ गया। अब दूसरा बता रहा हूँ क्वेश्चन, देखो दूसरा भी हल्का है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि पहला ऐसे बनेगा, मैं देखो अब दूसरा बताता हूँ। दूसरा एकदम वही एकदम 2 है, दूसरा वैसे बनेगा। हम क्या कहते हैं, 10 है और इसको जितना अंक रहेगा जितना से गुना कर देंगे तो एक है, क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है। तो 10 में 1 से गुना करें तो 10 होगा। अब क्या करना है कि 10 को गुणनखंड करना है। 10 को गुणन कैसे करेंगे, 2 भाग 2 पची 10 कितना में 2 और 5 में टूट गया। तो देखो सिंपल बात, 2 5 में गया तो देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10। तो सिंपल और टूट गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हम जैसे मैं बताता हूँ अभी एक थोड़े गुणनखंड। देखो हम फिर बताते हैं, 10 में 1 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 10 को गुणनखंड हो रहे हैं बताएं पीछे, तो 2 5 में टूटेगा। देखो 5 - 2x + 10 इतना तो पीछे बताए थे। देखो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 आ गया। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसा करेंगे ना कि जोड़ला पर 7 हो जाएगा, घटेला अथी गुना कर 10 हो जाएगा। बताए अब क्या करेंगे, अभी x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, -5 हो जाएगा यहाँ पर, ताकि x कॉमन ले लिए तो फिर -5 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर -5 बच जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, अगर ये जे रहेगा ना, जी यहाँ पर ही रहेगा, एकदम सिंपल बात है। हाँ देखो ऐसे, देखो अगर प्रूफ करना, देखो माइनस में 2x गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर गुना करेंगे -2 और -5 तो +10 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लिए उस बात से आएगा। हाँ भैया, आप क्या करेंगे, ये दोनों को कॉमन लेके ले देना, -5 x। अब क्या करना, फिर x -2, समझ गए ना। नहीं समझ आया तो फिर बताएंगे आपको, एकदम दोबारा बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। आई देखिए मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, बाकी हार्ड नहीं है। हम क्या बताए थे कि इसको से जे रहेगा हमको इससे गुना करना है। क्या करना है, इससे रहेगा जे किसी गुना करना है, तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12 12 हो गया। इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। देखो 3 गुना करेंगे, देखो 3 चौके 12, 3 देखो 3 और 4 टूट गया ना है, 3 4 में, तो देखो यहाँ पर देखेंगे 3 4 टूट गया तो देखो ये अपने आप आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा 7। देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 है ना। तो पहले क्या करना है, इसमें से गुना करना है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ेंगे कितना, 3 में कैसे को तोड़ते हैं, किस पहले मान लीजिए ना, पहले ऐसे नहीं करते, यहाँ बताते हैं। देखो 12 तो पहले इसको क्या करना, 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, 2 से 3। देखो यहाँ पर क्या करना है कि जोड़ला पर हमको -7 आ जाए और गुना करला पर 12 आ जाए, तो ये तो 12 ही करेगा, गुना करेंगे तो देखो इस 4 1 2 3 4 कर देंगे, 2 3 4 कर देंगे या 3 कर देंगे, 4 3 12 या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। देखो 4 3 12 और 4 3 7, यहाँ पर आ गया, सिंपल बात हो गया। गुणनखंड इसको निकाल गया, देखिए इसको गुणनखंड निकाल दिया। ये 2x स्क्वायर कर देंगे, -4x कर देंगे, फिर -3x, तब जोड़ेंगे तो प्लस अथी -4x, फिर -3x तो -7x आएगा, फिर +6 हो गया। फिर इसको 2x कॉमन ले लेंगे, x बच गया, फिर माइनस यहाँ पर 2x कॉमन लेने पर कुछ बचेगा, यहाँ पर देखो 2 बच जाएगा, ताकि 2x कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। अब फिर -3x कॉमन ले लेंगे। क्या कहे थे कि यहाँ पर जितना होगा जी, यहाँ पर इतना होगा, देखो आ जाएगा। हम अथी 3 कॉमन ले लेंगे, 3 लेंगे, सॉरी 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिए तो हम क्या हो जाएगा, x -2 -3 कॉमन x लिए, यानी कि 3 -3x कॉमन लिए, तो देखो इससे गुना करेंगे तो देखो -3x आ गया, और गुना करेंगे तो +6 आ जाएगा। -3x और -2x गुना कर +6 आ जाएगा ना, प्रूफ हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, इतना जाएगा, x -2 हो गया, दोनों साथ हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2
एक्स माइनस 3x कॉमन लेनी होगी, सिंपल बात। खाली यहाँ पर आपको नहीं समझना कि कैसे कॉमन लेनी है, काहे देखो यहाँ पर 2 को है तो ये कॉमन ले लेंगे इसको। देखो तो 2x माइनस 3x साथ हो जाएगा, आइए वो कॉमन लेते हैं, से वो कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में से कॉमन हो गया। हाँ, इतना आंसर होगी, सिंपल बात। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा जो चौथा के, ठीक है। मैं 2 को सवाल देता हूँ और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा जो। जैसे कि हम बताएं कि ये है जो बताइएगा चौथा के, हम ये बताएं पट्टी बना दीजिएगा। HW अलग से मैं HW2 को दिया हूँ, दोनों कमेंट कर इसका आंसर बताना, इसका बताना। बहुत हल्का भाई, पीछे एकदम समझना कैसे बताएंगे और समझ के कॉमन लेके बताना, ठीक है। नहीं समझ में तो कमेंट में कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए, तो दोबारा बताएंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद। अगला टॉपिक में मिलते हैं।